श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि कल है वैशाख मास के रविवार का दिन। आपको अर्घ के लोटे में मात्र ये 3 दाने डाल देने हैं। आपकी किस्मत ऐसी चमकेगी कि आपने सोचा नहीं होगा, 7 पुश्ते तक राज करेगी। बस ये एक छोटा सा अचूक उपाय आप सभी लोगों को करना है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको अर्घ के लोटे में 3 दाने डाल करके ये उपाय करना है। किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि रविवार का जो दिन है ना, वो बहुत बड़ा दिन माना जाता है। शिव पंचायत के अंदर, शिव महापुराण के अंदर यह वर्णित है कि अगर किसी व्यक्ति का दुर्भाग्य उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है ना, जिस कार्य में वो हाथ डाल रहा है सफलता नहीं मिल रही है ना, किसी भी कार्य को लेने के लिए जाए विफल हो जाता है, या फिर उसकी कुंडली में सूर्य ग्रह जो है वो निम्न का है। देखिए, पूज्य गुरुजी ने कहा कि जिसकी कुंडली में सूर्य ग्रह की स्थिति मजबूत होती है ना, उसकी किस्मत दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगती है। वो कभी भी अपने जीवन में विफल नहीं हो सकता, उसके जीवन में कभी दुर्भाग्य नहीं आ सकता। बस सूर्य ग्रह की मजबूती अगर आपकी कुंडली में सही है और महादेव का आशीर्वाद है तो सूर्य ग्रह की स्थिति को मजबूत करने के लिए, है ना, सूर्य ग्रह को प्रबल बनाने के लिए इस वाले उपाय को रविवार के दिन किया जाता है। अर्घ के लोटे में आपको मात्र 3 दाने डाल देने हैं। कैसे करना है ध्यान से सुनिएगा। 1 लोटा शुद्ध जल आपको लेना है, ठीक है, लेकिन यह चीज ध्यान रखना कि इस वाले कलश को मात्र आपको आधा ही जल से भरना है। केवल आधा आपको जल से भरना है। बाकी का जो आधा है वो आपको भरना होगा गाय माता के कच्चे दूध से। गाय का कच्चा दूध जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया गया होता है, ठीक है। तो ये आपको पूरा का पूरा इस तरीके से इस कलश के अंदर भर लेना। ध्यान रखना, तांबे के कलश के अलावा जो कलश मिल जाए वो ले लेना, चाहे स्टील का ले लेना। ये हो गया। तो इसके अंदर आपने जल और दूध आपको भर लेना है। इसी के साथ गिन करके लेने होंगे आपको 11 चावल के दाने। जो भी चावल के दाने लो, कैसे होने चाहिए, अक्षत होने चाहिए, पूर्ण होने चाहिए, है ना। और सबसे महत्वपूर्ण जो पूज्य गुरुजी ने बताया, शिव महापुराण का ये उपाय, आपको लेनी होगी मात्र 1 बेलपत्र। लेकिन ऐसी वैसी बेलपत्र नहीं लेनी है, ये आपको शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र लेनी है ना। शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र, शिवलिंग पर चढ़ी हुई। तो जब भी आप महादेव के मंदिर में जाए ना, तो पहले आप महादेव जी से कामना बोल करके इस शिवलिंग पर चढ़ी 1 बेलपत्र आपको उठा करके लेकर के अपने साथ आ जाना है, और इस बेलपत्र को भी आपको इसी वाले कलश के अंदर डाल देना है। बस ये 3 चीजें डाल देनी है आप लोगों को, चावल, 1 बेलपत्र शिव पर चढ़ी हुई और दूध। जब भी आप सुबह स्नान करें, स्नान करने के पश्चात आपको इसी वाले कलश से सूर्य भगवान जी को अर्घ देना है। अर्घ देने का भी नियम आप जान लीजिएगा, उसी तरीके से देना है। इस कलश को अपने दोनों हाथों में पकड़ना। आपकी मुख और नासिका जो रहनी चाहिए वो बिल्कुल सूर्य के सम्मुख में होनी चाहिए, उच्च स्थल पर होनी चाहिए, ठीक है। और आपके ये जो दोनों हाथ हैं आपके सिर से 8 इंच ऊपर होने चाहिए। जो भी 12 मंत्र हैं यहां पर सूर्य भगवान जी के, 12 में से कोई सा भी एक मंत्र आपको स्मरण करते हुए इस पूरे के पूरे जल का यहां पर आपको समर्पित कर देना है सूर्य भगवान जी को। छींटे पड़े उसे आप आशीर्वाद समझ करके ग्रहण करें, उस चीज का कोई दोष नहीं लगता है। जब यह पूरा जल समर्पित हो जाए, उसी स्थान पर खड़े होकर के गोल गोल घूम करके सूर्य भगवान की या तो 7 या फिर 11 परिक्रमा करके अपनी कामना बोल करके वापस अंदर की तरफ चले आ जाइएगा। उसी पल से आपका जो दुर्भाग्य है ना, सौभाग्य में बदलना परिवर्तित हो जाएगा। जो रविवार पड़े उस रविवार के दिन इस वाले उपाय को कीजिएगा। साथ ही साथ पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके जीवन में इस तरीके की समस्या है कि आपके शरीर में किसी भी अंग में कोई परेशानी है, जैसे आपके हृदय में कोई परेशानी है, मस्तिष्क में कोई परेशानी है, किसी भी एक तरफ की आपकी मांसपेशियां काम नहीं करती है, शरीर में किसी भी अंग पर अगर आपकी समस्या है या पेट में आपकी समस्या है ना, तो सबसे अचूक उपाय इस रविवार का करना मत भूलिएगा। बस आपने जो कलश लिया था ये वाला, ठीक है, चाहे आप तांबे का ले लो चाहे स्टील का ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपने कलश लिया था इसके अंदर आपको भरना होगा जल,
और इसके अंदर आपको डालनी होगी 1 चुटकी मात्र हल्दी। इसके अलावा और कुछ नहीं डालनी है, 1 चुटकी हल्दी, वो भी पिसी हुई। ठीक है। अब जब भी आप सूर्य भगवान जी को यहां पर अर्घ दोगे, देखिए ये वाला नियम एक अलग है। आप जब भी सूर्य भगवान जी को अर्घ दोगे, नियम वही कि आपका हाथ 8 इंच ऊपर होना चाहिए, लेकिन अर्घ देने का एक नियम यह कहता है कि आपके शरीर में जिस हिस्से में भी परेशानी है, ध्यान से सुनिएगा, जिस हिस्से में भी परेशानी है, तो जब आप उस लोटे को अर्घ देंगे, लोटे से इस तरीके से अर्घ देंगे, ठीक है, तो सूर्य की किरण उस धार में से होती हुई आपके उस अंग पर आकर के गिरना चाहिए जिस अंग में भी आपके परेशानी हो रही है। हृदय से संबंधित है, आपके हृदय पर सूर्य भगवान जी की जो किरण आए इस जल में से होती हुई, इस तरीके से आपको जल समर्पित करना है कि जल में से होती हुई किरण आपके हृदय पर पड़े, आपके हृदय की सारी समस्याएं खत्म हो जाती है। शरीर के अगर किसी अंग ने काम करना बंद कर दिया है ना, उस अंग पर सूर्य भगवान जी की किरण इस धार में से आप लगा लीजिएगा, आपके धीरे धीरे करके वो सही होने लगेगा। किसी भी बच्चे के अगर सिर में बहुत ज्यादा दर्द होता है, मस्तिष्क में दर्द होता है, तो इस तरीके से इस जल को समर्पित करें कि सूर्य की किरण उसमें से निकल करके सीधी आपके मस्तिष्क में जाकर के लगे। रविवार के दिन करना स्टार्ट कीजिएगा, आपके शरीर के सारे दर्द खत्म हो जाएंगे। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है ना, पूरी होने का नाम नहीं ले रही है, आपकी कोई इच्छा है, हृदय में ही रह गई है, सब कुछ करके देख लिया, नहीं पूरी हो रही है, तो ये शमी और बेलपत्र का उपाय आप करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको लेना होगा मात्र 1 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो, और दूसरे नंबर पर लेना होगा आपको 1 शमी का पत्ता। तोड़ने का क्रम मैंने हमेशा बताया है, इस तरीके से तोड़ा कीजिए। ये वाला 1 शमी का पत्ता नहीं है, पूरा जो गोले में बनाया है ये 1 शमी का पत्ता है। ठीक है, इस तरीके से आपको इस शमी के पत्ते को तोड़ना है और थोड़ा सा मात्र 1 बूंद लेनी होगी आपको शहद की। ठीक है, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना। इन सभी को लेकर के रविवार के दिन पहुंच जाना महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ हमेशा की तरह बताऊंगा, खड़े हो जाना। सबसे पहले जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटा शुद्ध जल को बाबा की शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने 1 बेलपत्र ली है ना, इस 1 बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती है, इस बीच वाली पत्ती पर आपको लगाना होगा जो आपने शहद लिया है 1 बूंद, इस तरीके से शहद लगाना चिकने हिस्से की तरफ, और उसी के ऊपर आपको 1 शमी का पत्ता जो आपने लिया है उस 1 शमी के पत्ते को रख देना है। रख दोगे, इसे अपनी दाहिने हाथ की हथेली पे लेना, इस तरीके से, जैसे ये बेलपत्र हो गया, और इसी के ऊपर आपने जो शमी का पत्ता रखा हुआ है इस तरीके से उस शमी के पत्ते को अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रखना। अपना नाम, अपना गोत्र और अपने हृदय की बात महादेव से कह करके इसे उठा करके शिवलिंग के ठीक ऊपर ऐसे समर्पित करना है कि शमी का पत्ता नीचे की तरफ चला जाए। डंडी रहेगी आपकी उत्तर, ये इधर की तरफ में जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ। बाबा से विनती करके, कामना करके वापस घर के तरफ चले आ जाइएगा। रविवार के दिन का ये उपाय आपकी कामना की पूर्ति निश्चित रूप से करेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। ये जो तीसरा वाला उपाय है ना, ये किस लिए है वो चीज ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपके घर में एक के बाद एक समस्या आपके घर में बनी हुई है ना, कभी कोई समस्या आ जाती है, कभी कोई बीमार पड़ जाता है, कभी धन की हानि हो जाती है, कभी क्लेश हो जाता है, कुछ ना कुछ समस्या आपके परिवार में, आपके घर में हमेशा बनी हुई है ना, तो इस वाले उपाय को जरूर कीजिएगा। 1 लोटा शुद्ध जल आपको अपने घर का तैयार कर लेना है ना। इसी के साथ में आपको एक दीपक ले लेना है, जो भी आप दीपक ले, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का। इसके अंदर आपको लगानी है गोल बाती। कौन सी लगानी है? गोल बाती। और इसके अंदर भरोगे गाय का घी। गाय का घृत बोला था, मतलब गाय का घी आपको इसके अंदर भर लेना है। एक लेना होगा आपको बेल का फल, बहुत इजीली आपको मिल जाएगा। इस बेल के फल को आपको ऊपर से तोड़ना है, इसके अंदर का ये जो गूदा होता है इसे आपको बाहर निकाल देना है, और इसी के अंदर आपको भरना होगा, या तो आप खीर बना लो तो खीर भर लो, है ना, या फिर इस तरीके से जो पंजीरी होती है तो पंजीरी बना लो, इसको भर लो। ठीक है, इसी के अंदर भर करके आपको इसका ढक्कन लगा देना है, और इन्हें लेकर के, सभी चीजों को लेकर के पहुंच जाना बेलपत्र पेड़ के नीचे। बेलपत्र पेड़ के नीचे आपको अपने पितरों का स्मरण करके, महादेव जी का स्मरण करके, अघोरेश्वर महादेव के नाम से, है ना, एक छोटा सा गड्ढा खोदना और उस बेल के फल को उस गड्ढे के अंदर गाड़ देना। गाड़ करके उसी के ऊपर
आपको 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित कर देना है और 1 दीपक महादेव जी से ये कामना करते हुए कि मेरे परिवार की स्थिति सुधारिए, घर में क्लेश, धन धान्य की बहुत ज्यादा समस्या, साथ ही साथ परिवार में बीमारियां बहुत ज्यादा है, इन सभी को खत्म कीजिए बाबा, मेरी बस आपसे यही कामना है। बस अपनी कामना कह करके वापस घर की तरफ चले आ जाइएगा। उसी दिन से आपके घर में जितने भी दोष हैं वो सारे खत्म होने लगेंगे, धीरे धीरे करके खुशियां आने लगेंगी। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।